Good morning, children. Myself Rashmi Singh. I am your Hindi teacher of class 2nd. So, children, you are all welcome in today's class. Today's our topic is Meethi Sarangi, which is a very interesting story from chapter number 13, and our book name is Rim Jim. So, children, today we will read pages 56 to 58. Before reading this story, children, I want to show your course book. So, children, this is your course book, Rim Jim for class 2. So, children, today's our topic is chapter number 13, Meethi Sarangi. Before reading this chapter, children, we will understand some difficult words. तो बच्चों, इस कहानी को पढ़ने से पहले हम कहानी में आए हुए कुछ कठिन शब्दों के अर्थों को जानेंगे। तो बच्चों, आइए अब हम इसके अर्थ को हम जान। तो बच्चों, पहला शब्द है यहाँ पर सारंगी। सारंगी का मतलब क्या होता है? यह एक संगीत बजाने वाला यंत्र होता है जिससे संगीत बजाया जाता है। सेकंड है यहाँ पर ध्वनि। ध्वनि का मतलब होता है आवाज़। थर्ड, कला। कला का मतलब होता है बच्चों हुनर, है ना। हर व्यक्ति में कोई ना कोई कला जरूर होती है। नेक्स्ट, झुंझलाना। झुंझलाना का मतलब होता है गुस्सा करना। एंड लास्ट वर्ड इज सिरहानी। सिरहानी का मतलब होता है सिर या तकिए के पास। जब हम कोई वस्तु को रखकर सो जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? सिरहाने। सिर के साइड में रखना। तो बच्चों, आइए आप और हम किताब की सहायता से इस कहानी को पढ़ते हैं। तो आइए बच्चों, अब हम कहानी पढ़ते हैं। एक गांव में एक सारंगी वाला आया। गांव में कौन आया बच्चों? सारंगी वाला। सारंगी, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक यंत्र होता है जिससे म्यूज़िक बजाया जाता है। वह सारंगी बहुत अच्छी बजाता था। कैसी बजाता था बच्चों? बहुत ही अच्छी बजाता था। रात में जब उसने सारंगी बजाना शुरू किया तब गांव के बहुत से लोग इकट्ठे हो गए, क्योंकि म्यूज़िक बहुत अच्छा था और म्यूज़िक किसे अच्छा नहीं लगता है। तो उसके संगीत को सुनने के लिए वहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए। सारंगी की मीठी आवाज़ और सारंगी वाले के बजाने की कला से गांव के लोग दंग रह गए। दंग में आश्चर्यचकित रह जाना, हैरान रह गए कि ये कितनी अच्छी सारंगी बजाता है। और कौन दंग रह गया बच्चों? गांव वाले। सब लोग कहने लगे, कैसी मीठी सारंगी है। मीठी सारंगी यानी इस सारंगी की जो ध्वनि है, आवाज़ है, वो कितनी मीठी है। देखिए बच्चों, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, यहाँ बहुत सारे गांव वाले हैं और सारंगी कौन बजा रहा है? यह व्यक्ति। यहाँ पर सारंगी इस तरीके का यंत्र होता है जिसे बजाया जाता है और सभी सारंगी को सुनकर वहाँ इकट्ठे हो गए हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं। आहा, कितना आनंद आ रहा है। आनंद मीन्स होता है कितना अच्छा लग रहा है। उस संगीत को सुनकर मन कितना खुश हो रहा है। वहीं पास में बैठा हुआ भोला भी लोगों की ये बातें सुन रहा था। एक व्यक्ति था जिसका नाम क्या था बच्चों? भोला। वो भी गांव वालों के पास में ही बैठा हुआ था और सब कुछ सुन रहा था। वह मन ही मन कहने लगा, इन लोगों को सारंगी बहुत मीठी लगी, लेकिन मेरा मुंह तो मीठा हुआ ही नहीं। ये सब झूठे हैं। भोला कैसा व्यक्ति था? भोला जरा मूर्ख व्यक्ति था, क्योंकि सारंगी कोई खाने की चीज़ तो नहीं थी। वो एक संगीत बजाने का यंत्र था और जो संगीत उससे निकल रहा था उसे केवल महसूस किया जा सकता था, ना कि खाया जा सकता था। लेकिन भोला उसे खाने की वस्तु समझ रहा था।
थोड़ी देर बाद उसने सोचा कि शायद सारंगी वाले के पास बैठने से मुंह मीठा हो जाए, इसीलिए वह सारंगी वाले के पास जाकर बैठ गया। अब बच्चों क्या होगा, कहानी को आगे पढ़ते हैं। रात के 3-4 बजे जब सारंगी वाले ने गाना बजाना बंद कर दिया, ठीक है बच्चों, तब क्या होता है, तब लोगों ने सारंगी वाले से कहा, महाराज आपकी सारंगी बहुत ही मीठी है, हमें बड़ा ही आनंद आया, 2-4 दिन यहीं ठहरिए। ऐसा क्यों बोला गांव वालों ने, क्योंकि गांव वालों को सारंगी की आवाज़ बहुत अच्छी लग रही थी और वे चाहते थे कि सारंगी वाला 4-5 दिनों तक और गांव में रुके और वो उस ध्वनि को सुन सके। ये बातें सुनकर भोला मन ही मन झुंझलाया। झुंझलाने का मतलब बच्चों गुस्सा हुआ और सोचने लगा, ये लोग झूठ तो नहीं बोल सकते, सारंगी मीठी जरूर है पर मुझे न जाने क्यों स्वाद नहीं आया। क्योंकि बड़ा मूर्ख व्यक्ति था, वो कोई ना कोई ऐसा काम करना चाहता था जिससे सारंगी उसे मीठी लगे। तब तक रात ज़्यादा हो गई थी, इस कारण लोग घर नहीं गए, वहीं चौपाल पर सभी सो गए। सारंगी वाले ने सारंगी पर खोली चढ़ाई, खोली यानी एक परत होती है, ताकि सारंगी पर धूल मिट्टी ना जा सके, और उसे अपने सिरहाने रख कर सो गया। सिरहाने में सिर की तरफ। पर भोला को चैन कहाँ था। जब लोग नींद में घर्राटे लेने लगे तब उसने चुपके से उठकर वह सारंगी उठा ली और ऊपर का खोल उतारकर उसे जीभ से चाटा। कुछ स्वाद नहीं आया। अब उसने सारंगी को खूब हिलाया, उसके छेद को मुंह के पास लगाकर मुंह में उड़ेला, पर सारंगी से एक भी मीठी बूंद नहीं निकली। वह लोगों की बेवकूफ़ी पर बहुत ही झुंझलाया, बहुत ही गुस्सा हुआ। अब की बार उसने सारंगी को गांव से बाहर दूर ले जाकर फेंक दिया। वह लोगों की बेवकूफ़ी पर हंसते हुआ अपनी जगह पर आकर चुपचाप सो गया। जबकि भोला गांव वालों की बेवकूफ़ी पर हंस रहा था, लेकिन दरअसल बेवकूफ़ कौन था, भोला। सवेरा होने पर जब सारंगी अपनी जगह पर नहीं मिली तो सब लोग और सारंगी वाला बड़े दुखी हुए। लोग कहने लगे, बड़ी मीठी सारंगी थी, पता नहीं कौन ले गया। भोला इस बात को न सुन सका और गुस्से से बोला, क्या खाक मीठी थी? मैंने तो उसे अच्छी तरह से चाटा था, उसमें जरा भी मिठास नहीं थी। तुम सब लोग झूठे हो और बाबा जी की खुशामद करती हो। लोगों ने पूछा, पर सारंगी है कहाँ? उसने कहा, गांव के बाहर पड़ी है। लोगों ने भोला की बेवकूफ़ी पर सिर पीट लिया। क्यों पीट लिया? क्योंकि भोला बड़ा ही मूर्ख व्यक्ति था। कभी सारंगी को कोई चख सकता है, और क्या चखने से मीठा स्वाद आएगा? जी नहीं, सारंगी तो एक यंत्र है जिसकी सहायता से एक मीठा संगीत निकलता है, और मीठे से यहाँ स्वाद से नहीं है बच्चों, उसकी सुरीली मनमोहक ध्वनि से है। तो बच्चों, आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम फिर से एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।